चलो हेलो प्यारे बच्चों, आज कक्षा 3 कोमपल हिंदी पढ़ेंगे हम। अध्याय हमारा रहेगा आज 2। कौन सा है? 2, जिसका क्या है? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का मतलब हुआ इंतजार। क्या हुआ? इंतजार। चलिए अब हम पढ़ते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर जा रहे थे। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर जा रहे थे। रास्ता काफ़ी लंबा और पथरीला था। यानी रास्ता लंबा यानी दूर था, और पथरीला यानी पत्थरों वाला रास्ता। पथरीला का मतलब होता है पत्थर वाला रास्ता था। रास्ते में भगवान बुद्ध को प्यास लगी। जब भगवान रास्ते में चल रहे थे, गौतम बुद्ध, तो क्या उनका लगा? प्यास लगी। वे अपने शिष्यों के साथ एक वट वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम। वट वृक्ष का मतलब हुआ बरगद का पेड़ की छाया में बैठकर। विश्राम का मतलब हुआ आराम। जैसे आप ये चित्र में भी देख लीजिए, ये बरगद का पेड़ है, यहाँ भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, यहाँ पे सारे शिष्य बैठे हुए हैं, और ये जो बगल में आप देख रहे हैं ये रास्ता पथरीला है, यानी पत्थरों वाला रास्ता। पत्थरों वाला रास्ता विश्राम में लग गए, यानी विश्राम करने लगे। एक शिष्य आनंद, उसमें एक शिष्य आनंद पास के पहाड़ी झरने से पानी लेने गया। ये जो शिष्य देख रहे हैं ये कहाँ गया? पहाड़ी झरने के पास पानी लाने के लिए। उन्होंने देखा कि झरने के पास से अभी अभी बैलगाड़ियाँ गुजरी है। यानी जब वहाँ आनंद गए तो वहाँ देखे कि झरने के पास से एक बैलगाड़ियाँ गई है, जो और जल गंदला हो गया है। गंदला का यहाँ अर्थ हुआ गंदा हो गया है। वे लौट आए। जब पानी गंदा हो गया तो आनंद लौट आए और बुद्ध से बोले, मैं पीछे छूट गई। यानी कि हमने पीछे छूट गई, यानी कि हमने समय पर नहीं गया, छूट गई। नदी पर जल लेने जाता हूँ। फिर आनंद ने बोला कि हम नदी के पास जल लाने जाता हूँ। उस झरने का पानी बैलगाड़ियों के कारण गंदला हो गया है। फिर वह क्या बताते हैं कि झरने के पास बैलगाड़ी जाने से पानी गंदा हो गया है, किंतु भगवान बुद्ध ने आनंद को वापस उसी झरने पर भेजा। लेकिन भगवान बुद्ध ने नदी के पास ना भेजकर झरने के पास ही भेजे, तब भी पानी साफ नहीं हुआ था। फिर जब दोबारा आनंद गए, फिर देखे पानी साफ नहीं था। आनंद लौट आया। जब पानी साफ नहीं था तो फिर क्या हुआ? आनंद लौट आए। ऐसा 3 बार हुआ। ये कितना बार हुआ? 3 बार। गए, पानी गंदा था, चले आए, गए, पानी गंदा था, चले आए। चौथी बार जाने पर फिर 3 बार से फिर अभी चौथी बार जब आनंद गए, चौथी बार जाने पर आनंद हैरान रह गया। जब चौथी बार झरने के पास गए तो वे हैरान रह गए। मिट्टी और सड़े गले पत्ते नीचे बैठ गए थे। यानी कि जब वहाँ देखे तो हैरान होने का कारण, यानी कि जब वहाँ देखे झरना का पानी तो मिट्टी, सड़े गले पत्ते सब क्या हुआ? नीचे बैठ गए। पानी उसके बाद आईने की भांति चमक रहा था। वे पानी लेकर लौट आए। जब वहाँ पे पानी क्या हो गया था? साफ हो गई थी। तो वे आनंद क्या किए? पानी लेकर लौट आया। भगवान बुद्ध बोले, आनंद, हमारे जीवन के जल को भी बुरे विचारों की बैलगाड़ियाँ रोज रोज गंदा कर देती है। यानी भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारे जीवन में भी बुरे विचार आने के कारण हमारे बुरे काम करने को तत्पर हो जाते हैं। जब हमारे मन या विचार में बुरे ख्याल आते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि बुरे विचार आते हैं, तो हमारा
मन क्या हो जाता है, बुरे काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यदि हम मन की झील को शांत होने तक थोड़ी सी प्रतीक्षा कर ले तो सब कुछ स्वस्थ यानी स्वस्थ का अर्थ हुआ साफ, स्वच्छ यानी साफ हो जाता है। उसी झरने की तरह भगवान बुद्ध हमें कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हम अपने विचार को बुरे विचार से बचा लेंगे तो हमारा भी मन साफ हो जाएगी। और अगर थोड़ा सा अगर अशांति आया हमारे विचार में तो उसे हम रुक कर सोच समझ लेनी चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे मन शांत हो जाएगी। उसके बाद ये शिक्षक संकेत अन्य महापुरुषों को भी प्रेरक प्रसंग बच्चों को सुनाइए। यानी कि जैसे क्या हुआ, हमारे गौतम बुद्ध, महावीर और भी अनेकों संत थे जो कि बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए। चलिए अब हम शब्दार्थ का अर्थ समझेंगे। वट वृक्ष का मतलब हुआ बरगद का पेड़। शीश का मतलब हुआ चेला या तो छात्र। प्रतीक्षा का मतलब हुआ इंतजार। विश्राम का मतलब हुआ आराम। गंदला का यानी गंदा। स्वच्छ का साफ। चलिए अब हम प्रश्न पहला, आइए बातचीत करें। का में दिया हुआ है, क्या आपने कभी साधु संत को देखा है, उनके बारे में बताइए। यानी ये हमारा प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आप कभी साधु या संत को देखे हैं, अगर देखे हैं तो उनको बारे में बताइए। तो चलिए हम अपने कॉपी में लिखे हुए हैं कि हाँ, हमने साधु संत को देखा है। साधु उन्हें कहा जाता है जो अधिक समय साधना यानी कि ध्यान में लीन रहते हैं। साधु बनने के लिए वेदों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। ये नहीं कि साधु बनने के लिए बड़ी बड़ी ग्रंथों आनी चाहिए और क्या हो, वेद आनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। साथ ही शास्त्रों में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से दूर रहता है उन्हें साधु संत कहा जाता है। चलिए अब हमारा दूसरा प्रश्न, ये खा में क्या पूछ रहा है, कोई ऐसी घटना जिससे आपको सीख मिली हो बताइए। तो हमने लिखा है अपने कॉपी में कि एक दिन की बात है, हमने अपने विद्यालय सबसे पहले पहुंच गया था। वहां देखा तो अभी विद्यालय में कोई नहीं था। कुछ देर के बाद हमारे दोस्त, शिक्षक सभी आए। इससे हमें सीख मिली कि कोई भी लक्ष्य प्राप्त के लिए हमें प्रतीक्षा करना चाहिए, यानी कि हमें इंतजार करना चाहिए। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, अपनी समझ से बताइए। यानी अपनी समझ का मतलब हुआ, ये पाठ में नहीं दिया हुआ है, आप अपनी विवेक, दिमाग, बुद्धि से बताइए ये प्रश्न का जवाब क्या क्या हो सकता है। जैसे का में इस कहानी का शीर्षक प्रतीक्षा है, यानी इस कहानी का क्या नाम है, तो प्रतीक्षा है। सोचिए इसके और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं, यानी कि इसका नहीं कि क्या नाम है, प्रतीक्षा। तो इसे और किस किस नाम से जाना जा सकता है, तो हम अपने विचार यहाँ पे रखे हैं। क्या उत्तर दिए हैं कि बुद्ध की प्रतीक्षा, यानी ये जो कहानी शीर्षक है इसे बुद्ध की प्रतीक्षा भी रख सकते थे। झरना और प्रतीक्षा, जीवन की प्रतीक्षा, जीवन और झरना, यानी कि यहाँ पे हमें प्रतीक्षा और झरना भी कर सकते थे, जो कि दोनों एक ही लिखा गया, जीवन और, यहाँ पे क्या होगा, प्रतीक्षा और झरना। यहाँ पे क्या, प्रतीक्षा और झरना होगा, ठीक है। उसके बाद खा में क्या है, आपको प्रतीक्षा करना कैसा लगता है। चलिए हम अपना विचार रख रहे हैं, आपको प्रतीक्षा करना कैसा लगता है। हम दैनिक जीवन में खेलने की प्रतीक्षा, पढ़ने की प्रतीक्षा
और कहीं तीर्थ स्थल घूमने जाने की प्रतीक्षा करने में हमें अच्छी लगती है। जैसे कहीं हमें तीर्थ स्थल घूमने जाना हो तो हमें प्रतीक्षा करने में क्या होती है, अच्छी लगती है। उसके बाद ग में दैनिक जीवन में आप किसकी प्रतीक्षा करते हैं? तो हमने लिखा दैनिक जीवन में हम अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी प्रतीक्षा करते हैं, जैसे दोस्तों के साथ खेलने जाना, घर में खाना खाने का इंतज़ार इत्यादि कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा क्या है, वे अपने विचार रखने का है। आप अपने विचार रखिएगा प्यारे बच्चों, उसमें सबका इसमें अलग प्रश्न उत्तर होगा, यानी कि सबका अलग अलग आंसर होगा। अब यह है प्रश्न तीसरा, पाठ से बताइए, यानी जो आप प्रतीक्षा पाठ शीर्षक पढ़े हैं उससे अब इसका जवाब देना है। जैसे तीसरा के का, आनंद कहाँ गए थे और क्यों? तो सबसे पहले हमने लिखा है कि पाठ से बताइए, का में आनंद कहाँ गए थे और क्यों? आनंद झरना के पास गया था पानी लाने के लिए, यानी कि आनंद कहाँ गए थे, तो झरने के पास गए थे। क्यों गए थे, तो पानी लाने के लिए गए थे। उसके बाद ये हमारा दूसरा क्या है, झरने का पानी गंदला कैसे हो गया था? तो हम इसका उत्तर देंगे कि झरने का पानी गंदला होने का कारण था कि झरने के पास से बैलगाड़ियां गुजरती थी, जिसके कारण पानी गंदा हो जाता था। यानी कि और भी आप लिख सकते हैं प्रश्न में। उसके बाद ये क्या है, गा, अंतिम बार जब आनंद झरने पर गया तो उन्होंने वहाँ क्या देखा? तो हम गा का उत्तर दिए हैं, जब आनंद ने अंतिम बार झरने के पास गया तो देखा कि सड़े गले पत्ते बैठ गए थे, पानी आईने की भांति चमक रहा था। उसके बाद प्रश्न हमारा तीसरा के घा है कि आनंद कुल कितनी बार उस झरने पर गया? तो हमने इसका उत्तर लिखा है कि आनंद ने कुल 4 बार झरने के पास गया, जो कि हमने अध्याय में पढ़ा था प्यारे बच्चों। चलिए आगे। उसके बाद प्रश्न चौथा हमसे क्या पूछता है कि नीचे लिखे वाक्यों को पढ़े और प्रत्येक वाक्य के लिए खाली खानों में लिखे कि यह वाक्य किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। का में है, मैं पीछे छूट गई, नदी पर जल लेने जाता हूँ। खा में, यदि हम मन की झील को शांत होने तक थोड़ी सी प्रतीक्षा कर ले तो सब कुछ स्वच्छ हो जाता है। उसके बाद वाक्य किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा। का में, चलिए इसका हम प्रश्न उत्तर देखते हैं क्या है। चलिए हमने लिखा है वाक्य का में, आनंद ने कहा, किससे कहा, भगवान बुद्ध से कहा। क्या, क्यों कहा, झरने का पानी गंदा हो गया। उसके बाद खा, भगवान बुद्ध ने कहा आनंद से, यानी किससे कहा, तो आनंद से। क्यों कहा, क्योंकि प्रतीक्षा का महत्व बताने के लिए कहा। उसके बाद हमारा ये क्या है, प्रश्न पांचवा, इनके अर्थ बताइए, यानी ये जो दिया हुआ है इनके अर्थ बताइए। पहला क्या दिया हुआ है, बट वृक्ष, विश्राम, गंदला, प्रतीक्षा, स्वस्थ। ठीक है, तो बट वृक्ष का बरगद का पेड़, विश्राम आराम, गंदला यानी गंदा, प्रतीक्षा यानी इंतजार, स्वच्छ यानी साफ। ठीक है। उसके बाद हमें ये क्या है, छठा, इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द बनाइए। इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द बनाइए। छठा में चलिए क्या है, पास, पास का अर्थ क्या होगा, उल्टा शब्द दूर, छाया, धूप, नीचे, ऊपर, लंबा, छोटा, गंदला, साफ,
बुरा भला। ये हमारा छठा प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए आगे। चलिए ये हमारा सातवां प्रश्न है, खाली स्थानों को भरे। का में क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों? दिया हुआ है कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर की गया, यानी राजगीर जा रहे थे। आनंद झरने से पानी लाने गया। झरने का पानी बैलगाड़ियों से गंदला हो गया था। चौथी बार जाने पर आनंद हैरान रह गए। उसके बाद पानी आईने की भांति चमक रहा था, जो कि हमने इसे लिख भी दिया है कि सातवां की का क्या होगा? महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर जा रहे थे। खा में आनंद झरने से पानी लाने गए। गा झरने का पानी बैलगाड़ियों से गंदला हो गया था। घा चौथी बार जाने पर आनंद हैरान रह गए। ड़ा पानी आईने की भांति चमक रहा था। यानी कि आप उसे भी भर लीजिएगा और इस तरह से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए अब प्रश्न हमारा क्या है? आठवां प्रश्न है। क्या है? आठवां पूछता है, इस पाठ में बैलगाड़ियों की चर्चा है, आप और किन किन सवारियों के नाम जानते हैं? यानी कि इसमें बैलगाड़ी की चर्चा की गई है और आप कौन कौन सी गाड़ियां के नाम जानते हैं उसे बताइए। तो हमने लिखा बस, जीप, स्कूटर, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, ऑटो रिक्शा, टांगा, साइकिल, ट्रक, नाव। और भी है तो और भी आप लिख सकते हैं। ये सब एक से दूसरे जगह जाने का साधन होता है इससे। उसके बाद हमारा क्या है? नौवां प्रश्न, इस पाठ में कुछ नाम आए हैं, उन नामों को लिखे तथा बताइए कि वे क्या है। जैसे नाम आनंद, तो शेष का नाम हुआ। चलिए हम लिखते हैं। चलिए नौवां प्रश्न का नाम क्या है? आनंद क्या है? शीश का नाम है। राजगीर क्या है? तो तीर्थ स्थल है। बट वृक्ष क्या है? तो बरगद का पेड़ है। बैलगाड़ी क्या है? तो एक सवारी है। नदी क्या है? तो जल का स्रोत है। भगवान क्या? तो 9वें अवतार हैं, यानी कि यहाँ पे हमें लिखना है कि बुद्ध भगवान, यहाँ पे बुद्ध भगवान क्या है? 9वें अवतार हैं। झरना यानी पहाड़ पर से गिरने वाला पानी की स्रोत है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? ये क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऊपर जो नाम आपने लिखा है वे संज्ञा के उदाहरण हो सकते हैं। बिल्कुल होगा। यानी कि इसमें संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा स्पष्ट किया गया है। उसके बाद ये क्या है? प्रश्न 10वां पूछ रहा है कि शीश, आनंद आपको कैसे लगे? उनकी जगह आप होते तो क्या करते? तो हमने इसका उत्तर लिखा है कि भगवान बुद्ध के आनंद शीश हमें गुरु के आज्ञाकारी शीश लगे। यानी आनंद जो हैं वे हमारे भगवान बुद्ध के आज्ञाकारी शीश लगे। यदि उनकी जगह हम होते तो झरने की पानी साफ होने तक इंतजार करते और फिर पानी लाते। आप अपना विचार यहाँ पे भी रख सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो में हमारा क्या है? तो मेरा गांव। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? मेरा गांव। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करिए प्यारे बच्चों। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।